कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले दिनों सुर्खियों में रहे। उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के आंदोलन, दिल्ली पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई के बीच अब खबर ये आ रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बृजभूषण को टिकट देने के मूड में नहीं लग रही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटी। प्रदेश की 80 में से 74 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। गठबंधन के तहत एनडीए के सहयोगी दलों को 6 सीटें दी जा सकती। भाजपा अपने कोटे की सीटों पर नाम तय कर रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल लगभग कर चुकी। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 74 लोकसभा सीटों में से किसी पर भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार के नाम पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया। खबरों की माने तो उम्मीदवार के नाम पर ऐलान बाद में किया जा सकता है। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले दिनों पहलवानों के यौन शोषण मामले में घिरकर विवादों में फंस गए थे। देश के प्रमुख पहलवानों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ गया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए भाजपा भी बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। वहीं दूसरी ओर बृजभूषण अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए दिखाई दिए। पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा और अयोध्या में अपनी ताकत का बखूबी प्रदर्शन किया। हालांकि भाजपा उनके टिकट को अटकाकर माहौल को बदलने की कोशिश में। विपक्ष की ओर से भी सपा और बसपा इस सीट पर अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटी। अब आपको उस सीट के बारे में बताते हैं जहां से बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल सांसद। 1952 में कैसरगंज लोकसभा सीट का गठन हुआ था। अब तक कुल 16 चुनावों में सबसे ज्यादा बार सपा ने यहां से जीत दर्ज की। साल 2009 में वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते थे। कांग्रेस ने यहां से 3 और भाजपा ने 3 बार जीत दर्ज की। भारतीय जनसंघ ने भी 3 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा एक बार फिर यहां से जीत दर्ज करने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम काफी पीछे नजर आ रहा है। बृजभूषण के नाम को लेकर अभी तक भाजपा ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। इसके पीछे का कारण उनके पिछले दिनों लगातार चर्चा में बने रहना बताया जा रहा है। पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण के टिकट पर अगर संकट आता है तो उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह का नाम सामने आने की बात कही जा रही। माना जा रहा है कि बेटे के टिकट मिलने की स्थिति में बृजभूषण बैकफुट पर जा सकते हैं। ऐसे में कैसरगंज का गणित बदलने की संभावना भी जताई जा रही। आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी काट पाएगी, और अगर काटती है तो क्या बीजेपी के लिए कैसरगंज सीट मुश्किल होने वाली है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।